गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डे फॉर दिस ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी चालू कर चुके होंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था आप वैसा वैसा कर रहे होंगे। ठीक है, फिर भी कोई लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो लोग फॉलो करिए। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग कुछ भी मन मर्जी चलाओगे, टीचर नहीं है आपके पास, तो ऐसा नहीं होता है। आपको सिंसियरिटी से, समझदारी से घर पर भी वैसा ही पढ़ना है। ये नहीं आपके स्कूल नहीं आ रहे, कोई पूछने वाला आपसे नहीं है तो आप अपनी मन मर्जी चला रहे हो। ठीक है, तो रूटीन अपना वही रहना चाहिए जो ऑफलाइन में था, जो बोर्ड वाले बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको क्लियर, जो मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला था, आपको आप चैप्टर वाइज वीडियोज प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसी में हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। जितने भी कंटेंट है सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को हालांकि मैं बोल देता हूं लेकिन आपको रिटर्न में चाहिए तो आपको हम नोट्स के द्वारा प्रोवाइड करा देंगे, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, दोनों ही मीडियमों को। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चालू करें फिर आप नेक्स्ट अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, देन भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उनकी कमी से होने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ा था, मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो कई सारी चीज़ों को हमने उसमें पढ़ा कि कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं। उसके में मैंने आपको लास्ट वीडियो में विटामिन मेल न्यूट्रिशन और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। इसमें क्या बताया था, इनकी कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। ठीक है, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। एक बात मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर एक प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की जो टेबल आपको बुक में दी गई है और फिर मिनरल मेल न्यूट्रिशन जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, दोनों ही टेबल को आपको लर्न करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखूँ तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका 1 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो आइए हम चालू करते हैं। मिनरल मेल न्यूट्रिशन, खनिज की कमी से होने वाले रोग, खनिज कुपोषण क्या होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड देयर डिफिशिएंसी को डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन द बॉडी। अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की कमी होने से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के डिजीज क्रिएट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। एलिमेंट्स आयरन is a part of hemoglobin and its deficiency leads to paling of face due to anemia। आयरन की बात करूं मैं, आयरन एलिमेंट्स की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन आपका प्रेजेंट रहता है। यदि इसकी कमी हो जाए हमारा चेहरा सूखा हुआ नजर आता है, मतलब चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है, जिसकी कमी से एनीमिया डिजीज हो जाता है। कैल्शियम मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डिफिशिएंसी मेक बोन्स वीक एंड ब्रिटल। कैल्शियम मिनरल्स है, यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है और ब्रिटल मीन्स भंगुर हो जाती है। जैसे थोड़ा सा भी आप कहीं ऊंचाई से गिरे आपकी हड्डी टूट जाएगी, इतनी कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी से। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स स्लो डाउन एंड कोज गाइटोर। अंडरलाइन करिएगा, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड आयोडीन को कंट्रोल करता है, आयोडीन थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यदि इसकी कमी हो जाए हमें गाइटोर डिजीज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी 3-4 तो हमने पढ़ लिए, आयरन पढ़ लिया, कैल्शियम पढ़ लिया, आयोडीन पढ़ लिया। फिर भी एक टेबल आपको नीचे दिख रहा होगा, आपको इस टेबल में लगभग 6 एलिमेंट्स दिया गया है, इनके सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं और यदि इनकी कमी हो और ये हमारे शरीर में क्या क्या वर्क करते हैं, फंक्शन क्या क्या है। तो इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान से केयरफुली इसको रीड करना है और लर्न भी करना है। तो आइए मैं इसको डिटेल से चैप्टर को रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले सोडियम, कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, इन चीज़ों से मिलता है, नमक से, मछली से, मांस, अंडे, दूध। सो इसके फंक्शन क्या क्या है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, मेंटेनिंग बैलेंस। एक तो हमारी मांसपेशियों को सही मेंटेन करके रखता है। न्यूरल चार्ज, हमारे शरीर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं, विद्युत संकेत। हम जैसे कोई भी बातें मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा ही वो पहुंचते हैं। हालांकि इस चीज़ का डिस्कशन अपन सेकंड चैप्टर में करेंगे, ब्रेन टॉपिक आएगा, वहाँ पर डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रखना है, सोडियम जो सिग्नल्स होते हैं उनको सही करने का, मेंटेन करने का काम करता है। पोटेशियम, ऑल फूड प्रोडक्ट्स, सभी भोजन में पोटेशियम आपको मिलेगा। काम क्या होता है, control of muscles, transmission of neural charge
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी ऑपरेटर्स डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन, मांसपेशियों को नियंत्रण करता है, चार्ज को नियंत्रण करने का काम करता है। ये भी सेम वही वर्क है, जन सोडियम और पोटेशियम दोनों का काम एक ही है। ये भी संकेतों को इकट्ठा करेगा, संकेतों को मजबूत करेगा, हमारे जो इलेक्ट्रिक संकेत उनको आपको स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। उसके बाद डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन, और भी शरीर में कई सारी रिएक्शंस करने का काम करता है। देन कैल्शियम, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। देन मिल्क, एग एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये इसके सोर्सेज हैं, दूध, अंडे और हरी सब्जियां, ठीक है। मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलोंग विथ विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत करता है, दांत भी मजबूत करता है, ठीक है, और विटामिन डी का मेन सोर्सेज है। फॉस्फोरस, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, पल माइल्ड, फिंगर माइल्ड्स, ड्राई फ्रूट्स, लिवर एंड किडनी। कहाँ से मिलेगा आपको फॉस्फोरस? दूध से मिलेगा, हरी सब्जियों से मिलेगा, ठीक है, बाजरे से मिलता है, अंजीर, ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, लिवर, किडनी, इन चीज़ों से हमें मिलता है। मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर विथ कैल्शियम, हड्डियाँ मजबूत हो जाती है इससे, ठीक है, ये चीज़ें। आयरन, लिवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पर्ल, माइल्ड, फिंगर माइल्ड्स, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट, जेजरी। आयरन जो होता है आपको लिवर से, किडनी, एग, अंडे, मीट, ब्लड वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से आपको टेबल में दिया गया, इन सब चीज़ों से आपको मिलता है। फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है, और ऊतकों में ऑक्सीकरण का काम करता है। हालांकि अपन सेकंड चैप्टर जो आएगा ना ह्यूमन सिस्टम का, तो वहाँ पर इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस सिग्नल्स क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या होते हैं, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ फंक्शन हम पढ़ रहे हैं। लास्ट है आपका आयोडीन, ये काम मिलेगा आपको सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, ब्लैकबेरी और रॉक साल्ट, यानी आपको समुद्री मछलियाँ, हरी पत्तीदार सब्जियां, ब्लैकबेरी वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से हमें मिलती है। यदि मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, ये हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने का काम करेगा। तो ये मिनरल जो मेल न्यूट्रिशन है, खनिज कुपोषण है, इसमें आपको 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं। 6 एलिमेंट में इनके सोर्स और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपके कोर्स में 6 एलिमेंटों के बारे में ही दिया गया है, तत्वों के बारे में, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैंने आपको कल भी बोला था एक विटामिन मेल न्यूट्रिशन की टेबल है, वहाँ भी आपको लगभग 6 विटामिन के नेम, इसकी कमी से होने वाले डिजीज और सिम्टम्स आपको बताया गया है। दोनों टेबलों को आपको मेन फोकस करना है, मेनली आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद लर्न करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में जब भी आपको समय मिले आप एक बार कॉल करके स्कूल में भी संपर्क कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई को आप लोगों को चालू करनी है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट को डाउट क्लियर करते हुए चलना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू।